पणमीय शीर्षाणिमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडिसमुक्कीर्तनं नोच्छम्. A stitch in time saves 9. A very big disaster, a big mishap starts from a silly mistake. जितनी भी बड़ी दुर्घटनाएं होती है बहुत ही फालतू गलतियों से प्रारंभ होती है. रेकिंग ऑफ ए शिप, जहाज का टूटना, वो बिल्कुल माइन्यूट छेद से चालू होता है. इतने से क्या होता है, ऐसा जो विचार करता है आगामी काल में बहुत बड़े संकट को ओढ़ता है. इसलिए मैंने कहा ना, थोड़ा सा कपड़ा फटा है वहाँ पर स्टिच किया जाए तुरंत, नहीं तो फिर वो फटेगा और फिर स्टिचलेस हो जाएगा. कुछ प्रकरण ऐसे होते हैं जनवानी के, तो उसको वहीं पर समझा जाए अच्छा होता है. यदि हम उसको इग्नोर कर दे थोड़ा सा तो जगह जगह वे हमको तकलीफ कर सकते हैं. तो बेटर यही है हम उसको जगह पर खड़े रहकर टैकल करें. मैं इसके लिए एक दो उदाहरण हमेशा देता हूँ. हमको कहीं सिग्नल लगा है तो समझ लेना चाहिए अब हमको सब जगह सिग्नल लगता जाएगा. कोर्ट में केस बना है और हम उसको तारीख पर तारीख पोस्टपोन करते जाते हैं, अकुल तक घटती नहीं है. तो बेटर ये है कि कोर्ट में हाजिर रहकर अपना काम जो होना है आर या पार हो जाए. ये कूड़ते कब तक रहेंगे, कब तक मरेंगे ऐसे डर डर के. आर या पार जो होगा, गलती की होगी तो उसका भी फल मिलना ही चाहिए, जायज है. ये भी न्याय है, नया अन्याय क्यों करते हो. ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो हमारा प्रकरण चल रहा है द्रव्य निक्षेप का, आगम द्रव्य निक्षेप चला. सबसे पहली बार पढ़ा था मैंने तो सिर बहुत चकराया, कुछ भी समझ में नहीं आया. और लगातार ये 25 गाथाओं के ऐसे लिंक है प्रॉपर कि एक दो गाथाओं को आप ओमिट करके आगे बढ़ना चाहे तो भी संभव नहीं होगा. एक सूत्रबद्ध प्रवाह चला है, ठीक है. एक होता है मुक्तक काव्य और एक होता है प्रबंध. समझते आप. मुक्तक काव्य में जैसे रहीम तुलसी के दोहे, अब कोई भी आगे पीछे पलट फेर कर दो, कोई रिलेशन ही नहीं होता है उनका, चलता है, सब चलता है. अपने बुद्धजन के दोहे है, आगे पीछे कर दो, वैराग्य परक है, कभी कुछ वैराग्य शतक है, कहीं कुछ उसको हो सकता है. लेकिन प्रबंध में एक डेफिनेट सेटेड चेन चलती है. ये क्रम जैसे समय सार है 27 से लेकर 31वीं 32 या 33वीं गाथा तक का सेट, एक सेट है उसका, आप समझते हैं. फिर चलेंगे फॉर एग्जाम्पल लेना हो एक 6वीं 7वीं गाथाओं का सेट, 8वें से लेकर 12वें गाथाओं का सेट है, एक डेफिनेट सेट है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता. चेन है, यहाँ वहाँ नहीं किया जा सकता. तो मैं प्रकरण बहुत भारी गया, 3-4 बार लिया और एकदम ऐसा लगा क्या है ये, क्या बोलना चाहते हैं. नींद भी आने लग गए, बहुत तकलीफ होने लग गई. बंद करके बाहर कर दिया. सोचा अभी क्या है, इससे प्रयोजन की सिद्धि होगी. तत्व और सूत्र पढ़ने लिया एक दिन. तत्व और सूत्र पढ़ते पढ़ते आनंद तो बहुत आ रहा था. ये तत्व और सार टीका पढ़ते पढ़ते 90 पेज पर आया. तो पढ़ते पढ़ते फिर निक्षेप का प्रकरण आया. नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास, 5वां सूत्र. और वहां पर द्रव्य निक्षेप के प्रकरण में एकदम नीचे आगम द्रव्य निक्षेप. हाँ, ये यहां भी आ गए क्या. तो यहाँ पर भी उसने उतनी ही मेहनत कराई मेरे से. और यहाँ पर भी मैंने सोचा
चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं अपन, इस पैच को। आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप, इसका पेज नंबर 90, 91, पूरा 2 पेजेस इसी ने घेर रखे हैं। उसके भेद प्रभेद इतने आएंगे, अभी पता चलेगा आपको थोड़ी देर में, थोड़े दिन में कितना जम्बलिंग और कंफ्यूजिंग होगा। अभी तो पहला कदम रखा है, तो मैंने सोचा अभी इसको भी थोड़ा अपन गौण कर दे। फिर थोड़े दिन बाद मैंने मूल आचार उठाया, और मूल आचार को भी पढ़ते पढ़ते तीसरे पेज पर आया, वहां पर फिर आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप, ज्ञायक शरीर, भावी, तद्व्यतिरिक्त, च्युत, चावित, त्यक्त, क्या है ये? और कितने ग्रंथों को गौण करना, ये मेरे सामने एक समस्या खड़ी हो गई कि ऐसे नहीं कि इसको अपन गौण करेंगे यहां से तो बच जाएगा, कहीं भी आओ यही दिख रहा है सामने। अच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक उठाते अपना प्यारा ग्रंथ, तो इसमें तो लिखा है अथवा आगम द्रव्य निक्षेप होता है, ऐसा लिखा, कल पढ़ा, आज सब लूंगा मैं। तो बेटर यही होता है, ये 4 ग्रंथ हैं मेरे सामने, मैंने सब इसलिए लाए हैं, सबके प्रकरण आज पढ़ के दिखाऊंगा मैं। जहां जहां मैं आड़ा था, मूल आचार्य भी है, तत्व और सूत्र भी है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक तो आप लोगों के भी पास है, और मूल तो गोमट सार हमारा प्रकरण चल रहा है। आगम द्रव्य निक्षेप का हमारा प्रकरण है, फिर मैं सब पढ़ के दिखाऊंगा। ध्यान रखना, ये कर्म संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप चल रहा है हमारा। आगम द्रव्य निक्षेप में कल हमने लिया कि कर्म संबंधी प्रकरण का ज्ञाता जीव, परंतु उपयोग से रहित, उसको कहना, बोलिए, कर्म संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप। अब कर्म संबंधी बार बार कहने की आवश्यकता इसलिए नहीं, कर्म का तो प्रकरण ही चल रहा है, आगम द्रव्य निक्षेप है ये, ठीक है। उपयोग से रहित चाहिए, वो उपयोग से युक्त तो होगा तो आगे उसको उस पर्याय से परिणमित जब भी होता है तो भाव निक्षेप में चला जाता है ना वो, तो उपयोग से रहित बोलना जरूरी है आपको। या तो उपयोग आगे कभी होगा, या तो उपयोग भूत में कभी हुआ होगा, अभी जरूर नहीं है, तभी तो द्रव्य निक्षेप बोल रहे हैं। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? यही, या तो भूत का आरोपण वर्तमान में किया जा रहा है, या तो भविष्य का आरोपण वर्तमान में किया जा रहा है। ओके, जैसे राजकुमार को अब भी राजा साहब कहना, अथवा राज्य पद का जिसने त्याग किया हो, छूट गए हो, उसको भी मंत्री साहब, नेता साहब, राजा ऐसा बोलना, ये दोनों कथन समझ लो। एक भूत का वर्तमान में आरोपण है और एक भविष्य का वर्तमान में आरोपण चल रहा है। ओके, लेकिन एक बात पक्की है, वर्तमान में उपयोग से रहित तो है ही वो। अभी यहां पर तो आगम की चर्चा चल रही है। आगम मतलब आत्मा, ज्ञाता है लेकिन अभी उपयोग से रहित है, बाकी कुछ भी दंडफन कर रहा होगा। तो देखिए, तत्व और सूत्र का मैं थोड़ा प्रकरण पढ़ता हूं। अभी प्रकरण निक्षेपों का चल रहा है। यहां पर किस संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप की चर्चा आएगी? आपको लग रहा है किस संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप की चर्चा आएगी? सम्यक दर्शन संबंधी, क्योंकि यहां पर निक्षेप प्रमाण नए से 7 तत्वों को टटोलना है, या 7 तत्वों को, या सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को क्या करना है? तन्निसर्गादि, सॉरी, या तो जीव जीव आश्रय बंध संवर निर्जर मोक्ष तत्वम को देखो, या सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग को। इनको प्रमाण से देखो, नए से देखो, निक्षेप से देखो। समझ रहे हैं? यहां पर तो कर्म को निक्षेप की तरफ से निक्षेप देखा जा रहा है, तो वहां पर सम्यक दर्शन संबंधी प्रमेय का, प्रकरण का ज्ञाता कोई जीव, लेकिन अभी उपयोग से रहित। किस उपयोग से? आत्मानुभव नहीं, उस संबंधी शुद्धोपयोग नहीं, उस संबंधी उपयोग नहीं, अभी लब्धि में पड़ा और ज्ञान तीसरी जगह है। उपयोग से रहित उसको कहेंगे सम्यक दर्शन संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? अब बात मेरी फर्क कर लेना, मैं यहां की लाइन पढ़ के दिखाऊंगा अभी। देखिए, आगम द्रव्य निक्षेप में भी बहुत कमजोरी था, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को बहुत विशेष बुद्धि होती है, किसी को कम बुद्धि होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन मेहनत से बुद्धि के कमी की पूर्ति होती है, इतना मैं अच्छे से जानता हूं। और कोई भी कार्य असाध्य नहीं होता। बुद्धि ज्यादा है, मैं हमेशा कहता हूं ना, इसलिए लोक में मेरी बुद्धि अच्छी है लोग समझते हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं है सचमुच। मैं हमेशा दो बातें कहता हूं कि देखो, काम करना है आपको, दो पद्धतियां हैं कि तुम एक काम डेली वेज पर काम करो। व्हाट इज डेली वेज? रोजंदारी पर काम करो। तुम कितना 8 घंटा काम करोगे, रोज के 200 रुपये लेके जाना। नहीं साहब, वो किसी की एबिलिटी हो विशेष, ठीक है, फिर सब वो इतना करता है, हम कितना करते हैं, तुम ठीक है, फिर ठेके पर करो, कॉन्ट्रैक्ट। दो पद्धतियां होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट पर करो या डेली वेज पर करो। आप समझे? दोनों के प्लस माइनस है। मुझे ये कहना है, आप डेली वेज पे करो, मैं रोज 8 घंटा पढ़ाई करूंगा, अथवा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करो, मुझे इतना कंठस्थ करना है, फिर 1 घंटे में हो जाए, बी फ्री देन। और याद नहीं हो 8 घंटे करो, हमें कोई नाराजगी नहीं है। कितने जन ने मेरी बात को समझे? इसलिए मैंने आपको कहा भी है पहले भी, कंठपाठ योजना हम रखते थे खनियाधाना में, खूब कंठपाठ योजना। मैंने कहा गांव गली के बच्चे, कोई क्वालिफाइड नहीं, और 50-50 हजार साल में बच्चे ले लेते थे। एक बच्चा नहीं कह, लेकिन एक बच्चा 5-5, 7-7, 8-8 हजार मैंने अपने हाथ से दिया। धड़ाधड़ याद करके सुनाना, धड़ाधड़, उसी में लगे रहो। अब ये समस्या होती है, साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको कुछ इनाम नहीं मिल रहे। ठीक है, तो एक काम करना, इसके बगल में तू बैठना, तू भी बराबर उपयोग से उतनी देर लगाना, तुम्हें भी आधी इनाम दे देंगे। कुछ नहीं आया तो भी, और 99% वो भी सुना देता था। समझे? कि मेहनत का पैसा है यहां पर। मेहनत मतलब शुभ में लगाना समय। ठीक, देखो, जिसका निक्षेप करना है उसका प्रतिपादन करने वाले आगम को, शास्त्र को जो व्यक्ति जानता है, परंतु उसके चिंतन आदि उपयोग से जब रहित है, उपयोग मतलब शुद्ध उपयोग नहीं लेना गया, सम्यक दर्शन का मामला है, इसलिए आप कंफ्यूजन नहीं करना। उपयोग से जब रहित है तब वह आगम द्रव्य निक्षेप है। जैसे कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन या जीव द्रव्य का कथन करने वाले शास्त्र का जानकार है, वह जब उसके चिंतन आदि उपयोग से रहित हो, अन्य व्यवहार में उपयोग सहित हो, तब उसे आगम द्रव्य सम्यक दर्शन या आगम द्रव्य जीव कहना आगम द्रव्य निक्षेप है। मैंने जैसा बोला था वैसा आ गया पूरा, उपयोग से रहित लेना। लेकिन एकदम अच्छा उदाहरण कल अंत में दिया था डॉक्टर इंजीनियर का। डॉक्टर आखिर है कौन? जिसको डॉक्टरी संबंधी ज्ञान है, उस ज्ञान को डॉक्टर का। लेकिन वो डॉक्टरी करते समय भाव निक्षेप और खाते पीते समय द्रव्य निक्षेप लेना, उपयोग से रहित, पेशे रूप उपयोग से रहित। ठीक है, ये इसका प्रकरण मैंने पढ़ा। फिर आ सकता हूं मैं इस पे, ये आगम द्रव्य निक्षेप इसका पढ़ा। अब मूलाक्षर का थोड़ा पढ़ूंगा। मूलाक्षर में भी प्रकरण, यहां पर नाम निक्षेप हुआ संयत का, नाम संयत, स्थापना संयत, द्रव्य संयत और भाव संयत का प्रकरण है। संयम की चर्चा चलेगी ना चरणान योग में, मुनि का आचरण का ग्रंथ है। यहां पर सम्यक्तों का प्रकरण आया, द्रव्य योग, यहां पर संयम का प्रकरण आया। क्या कहते देखिए कि उनमें से जाति, द्रव्य, गुण या क्रिया से निरपेक्ष किसी का संयत यह नामकरण कर देना, नाम संयत है। जैसे संयम है ना, अपने यहां कहा गया संयम, अब उसको संयम कहना, ये नाम निक्षेप है। ये कोई संयमी है क्या? संयमी है क्या मतलब मुनि तो नहीं है ना, आगे बढ़ो। तो ये नाम निक्षेप, द्रव्य जाति ऐसा कुछ नहीं है। अभी आगे, आकारवान अथवा अनाकारवान वस्तु में यह वही है, ऐसा मूर्ति में संयत के गुणों का अध्यारोपण करना। गुफा में जाओ, कौन से मुनि है वहां पर बैठे? सुकुमाल मुनि है ना, सुकुमाल मुनि है ना वहां पर। गुफा में काय के ले जाने, यहाँ ये कौन से मुनि है? वे वर्धमान मुनि है वे। ये स्थापना निक्षेप आ गया, स्थापना निक्षेप आ गया। लेकिन यहाँ पर स्थापना निक्षेप, हर स्थापना निक्षेप में पूज्यता और निंदता ऐसा नहीं, पूजन आठ द्रव्य से यहाँ पर पूजन होगी। दिमाग में एक महिमा जागृत जरूर होगी। ये तो एक मर्यादा है कि इसको हम आठ द्रव्य से पूजन करते हैं। ये क्यों कहा मैं? स्थापना संयत,
स्थापना सैयद, एक नाम सैयद हुआ, ये नाम सैयद, ये सामने बैठा वाला कहाँ का है? दिल्ली। अभी आगे देखो, अभी द्रव्य सैयद देखना, देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर। सैयद के स्वरूप का प्रकाशक जो परिज्ञान है, उसकी परिणति की सामर्थ्य से जो अधिष्ठित है, किंतु वर्तमान में उससे अनुपयुक्त है, ऐसा आत्मा आगम द्रव्य संयत। शुड आई रिपीट अगेन? संयत के स्वरूप का प्रकाशक जो परिज्ञान, आगम प्रकाशक आगम, उसकी परिणति की सामर्थ्य से जो अधिष्ठित है, सामर्थ्य है उसके पास पूरी, सामर्थ्य होने पर भी, लब्धि में होने पर भी, किंतु वर्तमान में उससे अनुपयुक्त है, ऐसा आत्मा आगम द्रव्य संयत है। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? मैंने सम्यक्त्व का बताया और यहां पर संयत का बताया, सम्यक दर्शन और संयत दोनों बताया, और अपने अपने प्रकरण के अनुसार चल रहा है। और मूल अपना प्रकरण कर्म संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप चल रहा है। कोई भी हो तो उसको बराबर चेन से चलना पड़ेगा, बीच में कहीं भी गैप करेगा उसको आगे समझ में नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। और यहां समझ में नहीं आएगा तो घर पे 25 दफे पढ़ लेना, समझ में नहीं आएगा, नहीं समझने का भाव भी नहीं होगा। मैं आप बीती बोल रहा हूं ना, आप सबको मैं इसलिए बोल रहा हूं मैं इतना सारा। अभी देखिए, अब एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक का कल का प्रकरण रिपीट अगेन। आज हमको अर्थ समझ में आने वाला है। लेकिन टोडरमल जी को किसी ने पूछा कि कह रहे जो आपने तत्वसाधन लक्षण दिया ना सम्यक्त्व का, वो ठीक नहीं है, कह रहे अतिव्याप्त है वो अक्षत। अतिव्याप्त क्यों है? मिथ्या दृष्टियों के भी तत्वसाधन होता है, ऐसा लिखा। मिथ्या दृष्टि तत्वसाधन करता हुआ भी धड़ाधड़ कोट कर रहे, प्रवचन सार के गाता। टोडरमल जी ने कहा एक मिनट कह रहे मिथ्या दृष्टि को जो 322 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, मिथ्या दृष्टि को जो तत्वार्शब्दन कहा है वो नाम निक्षेप कहा है, क्या है? नेम सेक, जिसमें तत्वशब्दन का गुण नहीं है और व्यवहार में जिसका नाम तत्वशब्दन कहा जाए वह मिथ्या दृष्टि के होता है। व्यवहार में कहा जाए मतलब ये जीव है, ये अजीव है, ये कषाय है, वो कषाय नहीं होना वितराग भाव है, सामान्य ज्ञान, नाम निक्षेप, भाव भाषण नहीं। अथवा आगम द्रव्य निक्षेप से होता है। तत्वार शब्दान के प्रतिपादक शास्त्रों का अभ्यास करता है, उनका स्वरूप निश्चय करने में उपयोग नहीं लगाता, ऐसा जानना। ये कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? अभी आगम द्रव्य निक्षेप क्यों कह रहे मालूम? उपयोग से रहित है। अभी वो उपयोग से रहित मतलब भविष्य में कभी होगा या भूत में कभी रहा होगा। अधिक संभावना तो इसकी तो यही है, भविष्य में होगा। वेरी नाइस। तुम बोले क्या? कितनी बड़ी बात है, चिन्मय बोला है। कि भूत में क्यों नहीं होना चाहिए? यहां पर यह अनादि मिथ्या दृष्टि का कथन है प्राय। इज गोइंग टू अचीव सम्यक। तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं ये? भविष्य में होगा तो अभी द्रव्य निक्षेप बोल रहे, आगम द्रव्य निक्षेप। ठीक है, क्या है? तत्वार शब्दान की बात है। यहां पर तत्वार शब्दान की बात है लक्षण के रूप में, वहां पर सम्यक्त्व की बात थी। तत्वार सूत्र में आपने पढ़ा। बोलो क्या प्रश्न है तुम्हें? जो आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं, आप लोग ज्ञाता कहते हैं ना उसको? हाँ तत्वार शब्दान को ज्ञाता, मतलब तत्वार्थ को ज्ञान। हाँ, लेकिन उसका भी भाव भाषण नहीं था, उसको थोड़ा अपेक्षा समझनी पड़ेगी। आपका क्या कहना है? भाव निक्षेप में उसको डालते ऐसा कुछ अपेक्षा समझो तो कोई बाधा नहीं है। यहां तो लिखा है अपन को, तो अपेक्षा समझनी पड़ेगी ना। ठीक है, ये प्रकरण हुआ। अभी आगे बढ़ना है हमको, अपना गाथा में आइए, आगे की गाथा चलेगी। देखिए, आपका ये कहना है कि टोडरमल जी को ये कहना है, भले उपयोग। देखो आयुष को क्या कहना है, कितने जन ने बात को पकड़ा? आयुष ने अच्छा प्रकरण पकड़ा है। वैसे हम लब्धि और उपयोग में जो डालते रहते हैं, वहां पर उपयोग में भी यदि लेगा वो
तब भी सम्यक तो थोड़ी ना होगा उसको। ये आयुष का ये कहना है। तो उपयोग से रहित है इसलिए द्रव्य निक्षेप डाल रहे, तो क्या उपयोग में लेंगे तो क्या उसको भाव निक्षेप लेंगे क्या, ऐसा उसका कहना है। ये ऐसा ही कहना है ना आपका। यहां पर अपने स्थूल कथन है, समझ लेना। आगे की 2 गाथाएं चलेगी 55, 56। इसमें भी माइंड को बहुत शार्प रखना, नहीं तो गाड़ी चूक जाएगी फिर आगे में। कितने जन के पास ग्रंथ है? एक आध यहाँ रख दो, जिनको रेफर करना कर लेंगे। एक आध यहाँ रख दो। अभी कितने जनों के हाथ में है? मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए। ठीक है, सबके पास है? समय नहीं है क्या आपके पास? यहाँ वहां कहीं ताक झाक करके कुछ मिल सकता है, अवसर है? नहीं, बहुत बड़ी व्यवस्था हो जाएगी ये। चलो ये पास, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ इतना तो करो भाई। और किसी को चाहिए कि एक हाथ तो है यहाँ पर, एक हाथ चाहिए तो देखो ये भी देने को तैयार है। कोई ऐसे उदारता है, साधर्म्य वात्सल्य है सबके पास। ऐसे कोई भूखा रहेगा, कोई दुगना भोजन करेगा, ऐसे थोड़ी है अपने लोग सब। तो भूखे मत रहो भैया। चलो ठीक है। अरे हाँ, बराबर। हाँ, यहां पर तो क्या कहने हैं, उस संबंधी आगम का ज्ञाता, बस उसको आगम बोला जा रहा है यहां पर। हाँ, तो उपयोग में भी आएगा तब भी उससे कोई सम्यक तो थोड़ी होना, नहीं होगा तब भी सम्यक तो उसको। हाँ बराबर, यही आयुष का कहना था अब भी कि उपयोग में भी यदि आता उसके, तब भी उपयोग में क्या आत्मा तो नहीं आ रहा है ना, सम्यक दर्शन संबंधी जो मैटर है पूरा ग्रंथ का, वही उसके उपयोग में आएगा। तो उससे भी थोड़ी ना भाव निक्षेप होगा उसको। क्या होगा? सम्यक दर्शन संबंधी आगम भाव निक्षेप होगा उसको। लेकिन द्रव्य निक्षेप तो तब भी नहीं होगा उसको। द्रव्य निक्षेप तो नहीं, लेकिन सम्यक तो तब भी नहीं है ना। बोलो। कहेंगे ना, भाव निक्षेप में चला जाएगा ना वो फिर। द्रव्य निक्षेप, अभी राज्य पद सिंहासन पर बैठा है तो आप प्रश्न पूछ रहे क्यों साहब द्रव्य निक्षेप से नहीं कह सकेंगे क्या? अरे भाव निक्षेप से कहेंगे ना अभी। ठीक है, हाँ चलो आगे की 2 गाथाएं चलेगी। हाँ, उपयोग में तो उसको कहेंगे ना, तो उसको संयत संबंधी आगम भाव निक्षेप, आगम द्रव्य निक्षेप दोनों कहेंगे। अभी देखो, पुटअप करने वाला क्या पुटअप करना चाहता है। यदि आगम मतलब कोई शास्त्रीय ज्ञान ही करना चाहता है तो बात अलग है, और कोई संयत मतलब एक्चुअल संयत डालना चाहता है तो वो बात और अलग है। उसको मेंशन करना पड़ेगा प्रॉपर। वो जैसे अपेक्षा खोलना चाहे वो खोल सकेगा। कभी मुझे कहना यह है कि भाव निक्षेप, सम्यक दर्शन संबंधी आगम भाव निक्षेप, कदाचित सम्यक तो 41 प्रकृतियों का निरोध, इस तरफ भी संकेत हो सकता है लेखक का। वो अपेक्षा आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, बोलिए भाई, कोई बताओ। बराबर बराबर, राइट। कल इसी सूत्र से हमने टैकल किया है पूरा। यस बराबर। और आगम खरेखर तो जीव की पर्याय है। अरे भाई जी सुनिए, देखो, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, स्मृति, प्रतिभि, तर्क, अनुमान, आगम, यहां तक तो एकदम चुस्त भाषा बोलते हैं।
अवग्रही आवाज धारणा से अनुमान तक सब जीव के पर है। आगम कहते थे, ये आगम क्यों दिखाते, फिर ये आगम क्यों दिखाने लग गए तुम? जब वो सब जीव के पर गिना रहा था ना, तो वहां पर और श्रुत मती श्रुत ये तो जीव की पर्याय है ना, तो यहां आगम कहां दिखाने लग गया? देखो मूल तो और बात कल भी बात आई थी थोड़ी सी। मूल तो ये शास्त्र तो सचमुच उस संबंधी ज्ञान है अपना। आचार्यों को भी अरहंतों को भी शास्ता ऐसा वर्ड डाल दिया ना उन्होंने, शास्ता। शास्ता इज इक्वल टू सर्वज्ञ। शास्ता शास्ति सतोहितम। अब उपचार से जो उसका माल है, रॉ मटेरियल जिससे वो माल खड़ा होगा सर्वज्ञता का, उसको भी वो शासन बोलने लग गए, शास्त्र। फिर और उपचार वो जिसमें लिपिबद्ध हुआ उसको भी शास्त्र बोलने लग गए। उपचार समझ में आता है? अरे मूल जिनवाणी भी ये नहीं है। मूल जिनवाणी तो वो है जो मुखरित हुई थी, आज से चलना पड़ेगा 2540 साल पहले। समझ? बिल्कुल नहीं, बोलो आप। हाँ हाँ, यस, हाँ हाँ, ये अक्षर ज्ञान जैसे आगम सब लोग मान रहे हैं, बराबर। इसी तरह सर्ववेद जो हस्तपादादिक है वो भी आगम। वेरी नाइस, बराबर, ठीक है। जहां तहा सच पूछो तो सुनो, सच पूछो तो ऐसा है। अब यह हस्तपाद बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं जहां तहा फैली जिनवानी। आगम सब जगह है। आगम सब जगह मतलब तुम्हें सम्यक ज्ञान होने लायक रॉ मटेरियल सब जगह पड़ा है। अब लेकिन हर किसी की ताकत नहीं होती, इसलिए मुख्य कथन सेंट्रलाइज किया अरहंत आदि को लेकर। अरहंत है, फिर आचार्य है आदि, जो उनकी सामग्री है, एक्टिविटी, उनका आचरण है, वो देखकर हमको सम्यक ज्ञान हो सकता है। राइट, बॉडी लैंग्वेज, यस, बराबर, राइट, बिल्कुल सही। इसको मैं कहता हूं एंड प्रीचेस द बेस्ट एंड इट स्पीक्स नथिंग। इसके लिए मैं और एक बात कहता हूं, देव दर्शन मतलब क्या? दर्शन मतलब भाई साहब, दर्शन बहुत पवित्र शब्द है जैन दर्शन का। दर्शन इज रिलेटेड टू फेथ, ट्रस्ट, श्रद्धा। मात्र देव दर्शन नहीं लेना आंख वाला, ऐसा श्रद्धान कि ये सुख है, वो सम्यक तो होना, वही देव दर्शन है। सच पूछो तो देव दर्शन भी नहीं किया, ठीक है, श्रद्धा नहीं किया तो आंखों से भी तुमने सचमुच कुछ नहीं देखा। कुछ देखा है तुमको नहीं दिखा है, जो देखना चाहिए वो नहीं दिखा है। तुम वही देख रहा है यहाँ पर जो रास्ते पर देखता रहता है, चमड़ी को। और यहाँ पर हमने बाहर से यहाँ पर इसलिए लाया वैराग्य को देखे, इससे वैराग्य झलक रहा था। क्या वो पुषाम निरूपयंतम, रोम रोम जिनका मोक्ष मार्ग कहने में समर्थ था। ठीक है, सर्वार्थ सिद्धि का प्रारंभ। चलिए 2 गाथाएं चलेंगे। आपने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है, जोश लाया है। चलो इनको भी समझ में आना चाहिए, नहीं ये सही पढ़ाता है आदमी, नहीं तो कैसे पता चलेगा इनको। चलो 55-56वीं गाथा देखेंगे। देखो पढ़िए 55वीं गाथा। जानग शरीर भवियम तवदिरित्तम तु बोधिजम विधियम तत्थ शरीरम तिविहम तिय काल गयम तिदो सुगमा। बस प्राकृत है, इजी है। विधियम सेकंड एक की चर्चा हम करके आए, किसकी? आगम द्रव्य निक्षेप की। अब दूसरे की हमको चर्चा करनी है नो आगम द्रव्य निक्षेप। किस संबंधी? कर्म संबंधी नो आगम द्रव्य निक्षेप की चर्चा चलेगी। ठीक, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं। चलो पहले वर्डली मीनिंग बताओ। ये कह रहे हैं ये जो नो आगम द्रव्य निक्षेप है वो 3 प्रकार का है, कह रहे हैं। जानग शरीर, ज्ञायक शरीर। अब एक चार्ट बनेगा प्रॉपर, ऊपर लिखो द्रव्य निक्षेप, फिर द्रव्य निक्षेप के 2 भेद करेंगे, आगम द्रव्य निक्षेप, नो आगम द्रव्य निक्षेप। नो आगम के फिर 3 भेद करने हैं आपको, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त।
ऐसे 3 भेद करके छोड़ो। अभी बड़ा चार्ट बनना है, आगामी गाथा 10 एक गाथा इसी को बताई गया। अभी 3 भेद कर दिए 9 आगम द्रव्य निक्षेप के, ज्ञायक शरीर, भावी, तद व्यतिरिक्त 3। ये 9 आगम के 3 भेद पड़ गए, आगम के नहीं है ये 9 आगम द्रव्य निक्षेप के 3 भेद पड़ गए। अभी देखिए यहां पर उसमें जो ज्ञायक शरीर है, तत्थ शरीरम तिविहम, शरीर भी फिर 3 प्रकार का शरीर, मतलब वो 5 प्रकार के शरीर आवदरिक वाले वो नहीं चर्चा चल रही है, कंफ्यूजन बहुत होगा। ये 9 आगम ज्ञायक शरीर है ना, 9 आगम ज्ञायक शरीर, ये 3 प्रकार का। पहले शाब्दिक अर्थ बताओ, स्पष्टीकरण करता हूं तुरंत। ज्ञायक शरीर 3 प्रकार का लिख लो। तीय काल गयम, 3 कालगत 3 भेद लेना उसके। क्या क्या लिखेंगे? भूत ज्ञायक शरीर, भूत पूरा नाम क्या होगा इसका? भूत ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप। आप ऐसे लिखेंगे भू, आगे बोलो, ज्ञा, श अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 9 द्र नी, ये सब जगह ऐसा लिखना जरूरी है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या क्या बोल रही है? क्यों हंस रहा है? क्या बात है? क्या कुछ सुनो, कहां तक आए हम? अब दूसरा क्या होगा? वर्तमान ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप। फिर आगे बनेगा भविष्य ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप। ध्यान रखना, भविष्य ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप अलग चीज है, और भावी 9 आगम द्रव्य निक्षेप ये चीज अलग है। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? कितने जन ने बात को पकड़ा? इसको बाद में टैकल करना है, अभी पहले मैं इतना बताऊं तुमको। ये एक गाथा का मैंने अर्थ किया जिसमें बोल रहे हैं 2 सुगम, उसमें जो 2 है ना वो बहुत सुगम है। कौन से? वर्तमान और भावी। वर्तमान ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप और भावी ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप, ये दोनों सुगम है। सुगम, इजी टू अंडरस्टैंड। अभी गम का अर्थ अभी चल रहा था, आगम, वहां पर गम अर्थ अपन ज्ञानार्थक किया धातु, वो गमनार्थक नहीं किया। तो यहां पर भी सुगम मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। तो ये बहुत सरल है समझने के लिए। कह रहे कौन कौन से? वर्तमान और भावी। सरल समझने के लिए इसलिए है, उसमें दावपेच नहीं, उसके कोई भेद प्रभेद नहीं है। लेकिन भूत ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप, इसके भेद प्रभेद है, इसलिए इसको समझाते हैं, थोड़ा बोलते हैं। तो देखिए आगे के गाथा में उसको समझाएंगे। कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं? साथ चलना बराबर है, साथ छोड़ोगे नहीं चलेगा। देखो, भूदम, भूत तू मतलब ये, तू मतलब तू न, तू और मैं नहीं, ये ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप जिसकी चर्चा चल रही है। चुदम, चुईदम, चदंती, तेधा, क्या ये? चुत, चाबित, त्यक्त, ये 3 भेद बताए। त्रेधा, ठीक है? चुत, छ को यह जोड़ना, उ छोटी, चावित और त्यक्त, ये 3 प्रकार के भूत ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप। मैं गाथा का पहले अर्थ खोलू, फिर भाव बताऊंगा, आप चिंता न करें उसकी। तेधा चुदम सपाकेण, चुत का अर्थ भी बता रहे हैं। ये जो चुत क्या नहीं, आगे क्या आएगा? ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप, ज्ञायक शरीर के बीच में क्या आएगा? चुत, चावित और भूत के भेद है। भूत, हाँ बोलो। हाँ, चुत भूत। अभी एक शब्द डाल दो चाहो तो। ज्ञायक शरीर 9 द्र नी, पकड़ रहे सब? चलो आगे बढ़ते हैं। चावित, भूत, 9 आगम ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप। ये बहुत अभी शब्द और बढ़ेंगे नीचे चलेंगे तो, और सभी क्रम ध्यान में रखना चाहिए। आगे त्यक्त, भूत, ज्ञायक शरीर 9 आगम द्रव्य निक्षेप। कर्म संबंधी,
ठीक है, ये अपना टेबल सपाके न पड़िदम। अभी वो भी देखो, अभी त्यक्त भी, सॉरी ये नहीं, त्यक्त नहीं, पड़िदम। कदली घात अपरिच्छागे नुणयम होदी, उसमें से ये च्युत भूत ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप की परिभाषा भी तुरंत यहां पर बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर चुदम 2 बार आया ना, तो उसी का स्वरूप यहां पर बताएंगे। अभी अगली गाथा खोलेंगे 57वीं, वहां पर च्यावित और त्यक्त की परिभाषा आएगी, वो अभी नहीं देखना। लेकिन अभी इसकी परिभाषा क्या बोल रही है? जो कदली घात परित्यागे, कदली घात के अ निकलेगा बाहर इसमें, कदली घात नहीं, कदली घात परित्याग से, हाँ, उणयम रहित जो होता है वो च्युत वाला होता है। आगे चलना है, जिसके कदली घात से रहित मरण हुआ है वो, उसकी ये बात है। अभी आ जाओ यहां पर, अटेंशन दो। अभी अब मैं समझाता हूं, ये शाब्दिक अर्थ अपन ने किया, यहां पर ध्यान दो। अभी देखो, आगम द्रव्य निक्षेप हुआ। आगम द्रव्य निक्षेप वो कौन सी वस्तु थी? आत्मा। कौन सी आत्मा? जो कर्म संबंधी शास्त्रों की ज्ञाता है परंतु अभी उपयोग से रहित है, वो कर्म संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप। नो आगम का अर्थ हमको समझना है, ध्यान रखना। नो का अर्थ होता है ईशत, किंचित, स्तोक। फॉर एग्जाम्पल, इंद्रिय, नो इंद्रिय, नो इंद्रिय उसको एज गुड एज है ही नहीं कहते, वो अनिंद्रिय ही बोल देते उसको। कषाय, नो कषाय, एज गुड एज नहीं, उसको अकषाय ही बोल देते। तत्व और सूत्रकार अकषाय बोलते उसको। नो कर्म, ईशत कर्म। शरीर को ईशत कर्म बोला, मैं तो किसका अर्थ बता रहा हूं? नो। सुनिए अभी, नो मतलब सराउंडिंग। इस प्रकरण में नो मतलब सराउंडिंग, परिकर, आत्मा का परिकर, आत्मा का सराउंडिंग, उसको कहेंगे नो आगम द्रव्य निक्षेप। आत्मा का सराउंडिंग मतलब शरीर सराउंडिंग है आत्मा का, तो और भी बाहर का सराउंडिंग भी हो सकता है। आप पकड़ रहे मेरी बात को? देखे देखे, सुनिए सुनिए। आगम द्रव्य निक्षेप किसको कहा हमने? कर्म संबंधी आगम द्रव्य निक्षेप। वो जीव जो कर्म संबंधी शास्त्र का ज्ञाता लेकिन उपयोग से रहित, वह जीव आगम द्रव्य निक्षेप। अब नो आगम द्रव्य निक्षेप देखना है हमको। तो नो आगम वो जीव नहीं होगा, जीव के साथ लगा वाला कोई भी परिकर। सबसे पहला परिकर शरीर तो लगा ही है, तो उसको कहेंगे नो आगम। तो नो आगम में शरीर भी आएगा और बाहर के भी आ सकते हैं। अपन 2 प्रकार के संबंध डाल सकते हैं इसमें। हाँ हाँ, कौन सा कर्म? कर्म संबंधी तो चल ही रहा है ना प्रकरण। अब बीवी बच्चे वगैरह आने वाले हैं, टेबल पंखा, ये सब पंखा, कूलर, हीटर, ये सब आने वाला है। नहीं, ये उदाहरण देंगे आदि, मेरी तरफ से नहीं है ये कुछ ऐसा। आप समझे? एक तो शरीर निकटवर्ती, फिर और बाहर चलो कपड़ा, मकान, दुकान आदि, ये सब इसको नो आगम कहेंगे, जो जो भी जीव के साथ जुड़ा है। तो नो आगम में कुछ भी हो सकता है। तो नो आगम के कितने भेद बताए जा रहे हैं? 3, ज्ञायक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त, जिसमें अभी हमको ज्ञायक शरीर मात्र इसी पर सेंट्रलाइज करना है। देखो अपन ऐसा करते हैं, संयोगों को 2 रूप में विभाजित करते हैं, संश्लेष संबंध और असंश्लेष बोल रहे क्या? हालांकि असंश्लेष कोई वर्ड नहीं है, लेकिन बोले कोई आपत्ति नहीं समझने के लिए। जिनके साथ संश्लेष संबंध है दूध पानी जैसे संबंध, और ऐसे संयोग जिनके साथ दूध पानी जैसा संबंध नहीं है, जैसे बाहर का मकान दुकान आदि। इसको जिनागम में उपात्त संयोग और अनुपात्त संयोग ऐसे नाम से बुलाया है। उपचरित का विषय अनुपात्त संयोग और अनुपचरित का विषय उपात्त संयोग। इसलिए शरीर को कहेंगे, बोलिए, उपात्त संयोग। नाइस। और बीवी बच्चों को कहेंगे अनुपात्त संयोग। ये प्रॉपर वर्ड है, उपात्त अनुपात। चलना आगे। तो यहां पर नो आगम में आएंगे तो दोनों,
उपात्त संयोग भी, अनुपात्त संयोग भी, या संश्लेष संश्लेष, जो आपको ठीक लगे वर्ड। लेकिन यहां पर ज्ञायक शरीर बोला जा रहा है। ध्यान रखना, ज्ञायक शरीर मतलब ये शरीर कोई जानता है ऐसा नहीं बोल रहे, ये बोल रहे जो उस आत्मा का शरीर है उस पर आरोपण किया। ये आ रहे हैं कर्म, मुझे कर्म ने ऐसा कहा, कर्म ने ऐसा कहा। वो कोई नाम निक्षेप वाला कर्मचंद नहीं था, ना स्थापना निक्षेप वाला था। कर्म संबंधी शास्त्र का ज्ञाता जीव, उपयोग से रहित, यह भी बात पक्की, ठीक है। उपयोग से रहित क्यों? द्रव्य निक्षेप का तो प्रकरण ही चल रहा है, लेकिन उपयोग से रहित होने पर भी अभी क्या प्रकरण चलेगा? वो आत्मा नहीं लेना, शरीर लिया, उसका शरीर, तो उसको कहेंगे ज्ञायक शरीर। बोलो, बात को पूरी करो। नो आगम द्रव्य निक्षेप, बस, ठीक है। ये ज्ञायक शरीर में आपने बात पक्की करी। अभी ज्ञायक शरीर के फिर 3 भेद बताए। अच्छा, ये क्यों जरूरी है करना? मैं थोड़ा इसमें पहले, इतनी दावपेच क्यों जरूरी है? दावपेच इसलिए जरूरी है, आत्मा तो दिखता नहीं है और पूरा का पूरा व्यवहार ये शरीर के साथ चलेगा। ये आ रहे कर्म, तो ये आ रहे हैं कर्म। मैंने कल एक उदाहरण दिया था, क्या उदाहरण दिया था? हियर गोज द थर्मोमीटर। उस जीव को ये उपाधि, लेकिन जीव दिखता कहाँ है भाई साहब? तुमने और बाहर पर आरोप किया ना, तो आगम नहीं था, वो नो आगम पर किया, तो इसलिए उसको कहेंगे वो नो आगम द्रव्य निक्षेप। वो नो आगम कौन सा? ज्ञायक शरीर, नो आगम द्रव्य निक्षेप। और लोक में पूज्यता और निंदिता जीव के साथ सीधी संपन्न नहीं हो सकती, और जितना भी आदान प्रदान होता है निंदिता प्रशंसा का, वो पूरे ठेठ शरीर को लेकर होता है बराबर ऐसा। उनके प्रति आदर भी नहीं करना है, उनके पैर दाब रहे अपन, आदि आदि। तो पूरा शरीर के प्रति, क्यों शरीर और जीव तो अलग अलग है, ऐसा नहीं कहेंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। इसलिए पूज्यता निंदिता का भाव पूरा शरीर के साथ अदा किया जाता है इस न्याय से। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, ये प्रतिमा को पूजना ये मात्र स्थापना निक्षेप नहीं है। अभी गौर से समझना जो मैं कहूंगा, ये नो आगम द्रव्य निक्षेप भी है। ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप है। कैसे? हाँ, अभी चलेगा। अभी ये नहीं, ये प्रतिमा नहीं लेना। वैसे समूह शरण में कोई खड़े हैं भगवान, उनके शरीर का अपन स्तवन कर रहे हैं। अरे स्तवन क्या कर रहे हैं? स्पष्ट बोल ही रहे, परम औदरिक शरीर है, आपका तो ऐसा है, आपका तो ऐसा ऐसा कह ही रहे बराबर। तो यह हो गया वर्तमान। बोलो, अभी बात को पूरी करो। ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप, ऐसा ही लगा लेना। भूत और भावी भी। भूत मतलब समझो, अभी जीव तो लो वर्तमान का, जीव तो लेना पक्का वर्तमान का, जो उपयोग से रहित। पूर्व में जो उसका शरीर रहा था उसको कहना, बोलो, भूत ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप। वेरी नाइस। और यह जो जीव हमारे सामने अभी खड़ा है, आगम का ज्ञाता कर्म संबंधी, लेकिन अभी उपयोग से रहित, और आगे जो शरीर धारण करेगा उसको कहेंगे, उस शरीर को कहेंगे क्या? कहना है शरीर को। 3 प्रकार के शरीर खड़े किए, पहला वाला शरीर, आज का शरीर और आगे का शरीर। लेकिन जीव सामने ही खड़ा है अपने, जीव तो सामने वाला लेना। और जीव कर्म संबंधी ज्ञाता चाहिए, चाहे जो जीव ने, और वो भी उपयोग से रहित चाहिए। द्रव्य निक्षेप की चर्चा है, भाव निक्षेप की नहीं। तो आगे जो शरीर धारण करेगा उस शरीर को क्या कहेंगे? आप भी भावी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप। ज्ञायक शरीर क्यों बोल रही है? क्योंकि नो आगम के भी भेद में एक शरीर भी आएगा और बाहर के सहयोग आएंगे, यहां पर शरीर के साथ टैकल किया जा रहा है। तो यहां पर ज्ञायक शरीर ले रहे। ज्ञायक शरीर मतलब उस ज्ञाता का शरीर, बस। ज्ञायक शरीर ज्ञाता का शरीर, ठीक। हाँ बोलिए। भविष्य वाला बोलेंगे, भावी बोलेंगे? एक ही बात है भैया। अभी आपने बता दें भविष्य क्या है, शरीर वाला, और एक है भावी। नहीं, वो तो ये बताया था मैंने। एक सीधा भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप और एक भावी ज्ञायक शरीर नो आगम द्रव्य निक्षेप, ये बोल रहा था मैं। पकड़ रहे बात को?
ये कितने जन फॉलो कर रहे बराबर, और हाथ ऊपर करके नहीं, मैं यहां पर बोला के बुलवाऊंगा और 90% फेल होंगे यहां पर बुलाऊंगा तो तुम समझ रहे क्या बात को? क्या देखो, ये फालतू बात नहीं करना फिर से, बेवकूफ बनाने के धंधे है ये। पूरी तरह से नहीं, मतलब क्या समझे तुम? खड़े रहो, जितना थोड़ा समझो बताओ। चलो, एक उत्तर होना चाहिए, समझा या तो नहीं समझा। पूरी तरह से मतलब ये चापलूसी लगाने का काम है। तुम बताओ क्या क्या समझे जरा। मतलब होता है श्रावणी आत्मा, तो आत्मा की श्रावणी, तो उसमें श्रावणी मतलब दिया था, हमने शरीर भी बताया था, और शरीर के साथ साथ जो बाहर की चीजें रहती है उसमें भी लेना, जैसे कपड़े आदि, शरीर, ये सब रहते हैं, ये सब लेना था। हाँ, तो नौगम द्रव्य निक्षेप। हाँ, उसके बाद आपने बताया था मात्र शरीर की चर्चा चलेगी तो क्या कहना? ज्ञायक शरीर, नौगम द्रव्य निक्षेप। और शरीर 3 काल संबंधी लेना है। भूत में जो शरीर था, जीव तो सामने खड़ा है, तो उसका जो शरीर था, मैं बोलूं बहुत अच्छे से, सुनो सुनो, अभी बैठो। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कर्णयोग संबंधी ज्ञान है, इस गाथा संबंधी, और मैं पहले मान के चलो उदाहरण के तौर पर एक इंद्रिय था, तो ये था, मैं इसमें था पहले, मान के चलो। अब इसमें तो कहां से होगा? हाँ, कोई आपत्ति नहीं होने में भी, खदान में जहां पर होगा तो ये है ना, ये कि आप जानते हो, अब इस शरीर में थे पहले। अच्छा, तो इसको कहेंगे खंबे से, खंबे को कहेंगे ये है भूत, ज्ञायक शरीर, नौगम द्रव्य निक्षेप। अभी पकड़ रहे हैं? भविष्य की नहीं कह सकता मैं कुछ, क्योंकि भविष्य तो हमारा सबको उज्जवल है। भूत तो कितना भी पतित बताए, किसी को आपत्ति भूत में नहीं है। समझ में आता है? देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था, लड़की की शादी होती है, लड़के का देखा जाता है भविष्य, लड़की का देखा जाता है भूत। भूत क्यों देखना लड़की का? भविष्य क्यों देखना? वो क्या कमाएगी क्या? घर से बाहर भी नहीं निकलना उसका काम। उसका काम है संस्कार देना बच्चों को, पति को योग्य भोजन परोसना प्रेम से, वही खड़े रहकर, वही बिठाकर और लो। ऐसा नहीं ढक कर चले गए कहीं, फिर हम हमारा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक? मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था, सुनो सुनो सुनो, भविष्य का लड़की का तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन उसका कैरेक्टर कैसा रहा है आज तक। थोड़ा भी कुछ लांछन होगा, आपत्ति पड़ जाएगी पूरी। और लड़के का कभी भूतकाल नहीं देखा जाता, रहा होगा कुछ भी, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भविष्य यदि बेटर है तो सब अच्छा ही अच्छा है उसका। मैं तो एक नई बात कहता हूं अपने जैनिज्म के हिसाब से। जैनिज्म में तो किसी का भी भूत नहीं देखा जाता। कहां से आया ये महत्वपूर्ण नहीं होता, कहां जाना ये महत्वपूर्ण। एक रेल खड़ी है, कौन 25 जगह से आए, क्या मतलब, जाना जिसको है बैठो फटाफट, ये ट्रेन वहां तक जा रही। ठीक, मैं इतना सारा क्यों बताया? मैं ये उदाहरण तो दे सकता हूं भूत के लिए, मुझे ज्यादा आपत्ति नहीं है उसमें, क्योंकि क्या है वो उत्तम मार्दो अर्ग में क्या है कि निगोद से निकल कर आए हैं सब। इसमें तो कुछ भी आश्चर्य नहीं ना, सबका पास्ट टेंस। इसलिए मैं कहता हूं ना, उस दिन भी कहा क्या, यदि भूतकाल ही देखना है तो आपका कहा अच्छा था, और यदि भविष्य काल देखना है तो हमारा कहा खराब है। और वर्तमान में तो तुलना ही कर रहे हैं दम से। सब हो गया साफ मामला उनका, और मूल तो वे साफ करवाने के लिए तैयार है। हमारा क्या बिगड़ रहा है? आपत्ति हो तो उनको हो, तुम्हें क्यों आपत्ति हो रही है? समझ में आता है? आपत्ति हो तो चक्रवर्ती को हो, दोनों की सेना गौण होगी। आपत्ति बाहुबली को क्या होगी उसमें? उसके पास है क्या जो गौण करे? ये पोदनपुर एक कोना लेके बैठा है। ठीक है साहब, आपका गौण ठीक है, मेरा भी गौण। कहां तक आए? ज्ञायक शरीर 3 लिए, तो अभी जो जीव खड़ा है वो बनेगा देव का शरीर जो होगा ना, तो अभी कहना उसको, उस शरीर को, भावी को क्या कहना? भावी ज्ञायक शरीर, नौगम द्रव्य निक्षेप। अभी बोलो। भावी ज्ञायक शरीर का तो कहीं मतलब
होता ही नहीं व्यवहार, मतलब कब होता है ऐसा व्यवहार? देखो व्यवहार, देखो ऐसा होगा व्यवहार इसका। देखो सुनो सुनो, व्यवहार कैसे होगा लगाएंगे अपन। गुरुदेव को अपना सेटेड उदाहरण खड़ा करो। किसने देखा है? क्या बोला वो गुरुदेव इतना ही बोले, फूल पत्ती है यहाँ पर, बच के चलना। वो एक इस पर चलते थे ना सब, एक पगडंडी जैसी थी, तो उस पर चलते थे, बहुत जन भीड़ करके नीचे भी चल रहे थे, तो वहाँ पर फूल पत्ती पड़े थे। तो किसी ने कहा, गुरुदेव ने कहा वहाँ से नहीं चलना, फूल है उसमें जीव होते। तो किसी ने कहा किसने देखा? तो उन्होंने क्या कहा, इसमें तुम्हारे भविष्य के, बोलो, और भविष्य के कितने सिद्ध बैठे, भूतकाल के कितने माँ बाप बैठे, समझे? कुछ भी हो सकता है, भूत का कोई भी। तो हम एक इमेजिन किया अपन ने उसको, भूत के ऐसे शरीर हो सकते हैं। अब ये कह रहा है ऐसा व्यवहार लोक में कहा होता है, क्योंकि खड़ा सामने कहा, आगे का शरीर किसका खड़ा दिख रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई जन्म कर उसी में जन्मने वाला हो तो उस पर ऐसा व्यवहार करेंगे। उसी में जाकर जन्म गए खरबूजे में, तो उस खरबूजे को अब भी कहेंगे, अब ये कोई ज्ञाता हो ये किसी ग्रंथ के, तो इसको ये कहेंगे ये भावी ज्ञायक शरीर, नौगम द्रव्य निक्षेप। ऐसा ऐसा अपन कितना प्रैक्टिकल उसको व्यवहारिकता दे पाए वो बात अलग है। हम कोई केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन ये होता है सब ऐसा। खूब एप्लीकेशंस अपन लेंगे। एक बार मैं थोड़ा आगे सरक जाऊं, मैं एप्लीकेशंस भी लेने वाला हूं इसको। अपन कैसे कैसे घटित कर सकते हैं इसमें, भावी कौन सा शरीर होगा, कैसे उसका वैसा अब भी व्यवहार करना, ठीक है? अब भी बोलना कि वो, ठीक है? अभी भी हम श्रेणिक को क्या क्या, आज जो नारकी है उसको आज भी श्रेणिक बोल रहे, और आज महापद्म भी बोल रहे उसको। क्यों? नारकी का क्या नाम बताए? वहां पर कोई नामकरण थोड़ी ना होता होगा, मानवों में ही होता है ऐसा। वहां पर नामकरण करेंगे भी काहे के लिए? ये तो किराना दुकान वाला उधर ही तब करते थे, इसके 20 रुपए इसके 30 रुपए, तो तब करता है जब कोई व्यवहार चलता है। वहां पर क्या व्यवहार है? वही चलता है। चलो, पिटना और पिटना चलता है, तो वहां पर कोई नाम लिखेगा क्या? सब किसने मारा? तो वहां पर कोई नाम का व्यवहार थोड़ी ना है। तो वहां पर या तो हमको श्रेणिक मिलता है बोलने को, या तो महापद में मिलता है। ये तो भूत का आरोपण करते हैं, भविष्य का आरोपण करते रहते हैं हम। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पर क्या बात कर रही है? इसमें एक को बताया इन्होंने, अभी भूत की चर्चा कर रही है। कहते हैं बाकी वर्तमान और भावी तो सुगम है, सुगम, इजी टू अंडरस्टैंड। तो भूत 3 प्रकार का है, च्युत, चावित, त्यक्त। जिसमें च्युत के 3 भेद बता रही है। तो नहीं, च्युत का भाषा परिभाषा बताई यहां पर, जो कदली घात से रहित मरण जिसका हुआ हो, मतलब सेल्फ मरण आया हो, अपने नेचुरल डेथ जो मरा। मतलब कदली घात क्या है उसको कल देखेंगे हम। खून नहीं हुआ, शस्त्रघात नहीं हुआ, आपत्ति नहीं आई, एक्सीडेंट नहीं हुआ, कदली घात नहीं है उसका। इन शॉर्ट अपन ये कह सकते कोई अकाल वकाल मरण नहीं है। ओके, अपनी मौत मरा उसको कहेंगे वो, सुनो सुनो, वो जीव देखो, अभी ये जीव सामने खड़ा है, आगम का ज्ञाता, उपयोग से रहित, कर्म संबंधी, और वो पूर्व का शरीर। वो पूर्व का शरीर की 3 केसेस खड़े करो, उसको किसने मारा है, नहीं मारा है, कि संयम आदि करके छोड़ा है? कह रहे नहीं, ना संयम करके छोड़ा, इसलिए त्यक्त भी नहीं। कह रहे सुनो, किसी ने खून ऊन भी नहीं किया है, बीमारी से भी नहीं मरा है, अपनी मौत से ही मरा है। तो कहेंगे फिर वो जो शरीर पड़ा है ना, वो च्युत, भूत, ज्ञायक शरीर, नौगम द्रव्य निक्षेप। मनन पकड़ रहे हो? तुम गाड़ी में बैठे हो चिन्मय, कि छूट गई है गाड़ी? तो गाड़ी तो लौट के आनी नहीं है, फिर बहुत दौड़ना पड़ेगा। तुम काहे के लिए दौड़ोगे? दौड़ते भी वे हैं जिनको गाड़ी चाहिए। समझ रहे अच्छे से? ठीक है। फिर अभी कल देखना है, आपको समझ में आ रहा है प्रकरण, कि अभी भी थोड़े थोड़े में लटके हो? ठीक है, क्या बोल रही है? आ गए समझ में? हाँ। और पर आपको कुछ आ गए, ठीक है, देखते हैं। ओम।